उमर सीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने और आपके अपने सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सुमित भाई। सुमित भाई, ये क्या हो गया है? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट कर लिया है 14th ब्रिक्स समिट पे, जो कि चाइना होस्ट कर रहा है 23-24 जून को, लेकिन है ये वर्चुअल है। तो ये जी बताइएगा कि इसका मतलब है कि भारत जो है, पहले तो बॉर्डर में मामलात खराब हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े टीवी टूटे, लेकिन कारोबार करते रहे आप लोग। लेकिन अभी तो शी जिनपिंग ने बुला लिया और मोदी साहब जा रहे हैं। तो ये आप कैसे देखते हैं? क्या ये भारत का या मोदी साहब का यू टर्न है कि चाइना के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, या कि आप समझते हैं कि ये एक बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है कि इंगेज भी करना है, कॉन्फ्लिक्ट भी रखना है, कोऑपरेशन भी करना है? मतलब क्या माइंडसेट है मोदी साहब का और बीजेपी का और भारतीय सरकार का इस वक्त? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। चीमा साहब, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। अगर मुझ जैसे औकात का बंदा मोदी जी का दिमाग प्रेडिक्ट कर ले तो मैं, फिर तो क्या बात है, फिर तो मैं कहीं का कहीं पहुंच जाऊं। देखिए, उनका दिमाग प्रेडिक्ट करना, उनकी स्ट्रेटजी प्रेडिक्ट करना, देखिए मेरी औकात से तो बाहर है। अब मैं अपना एनालिसिस देता हूं कि मुझे क्या लगता है कि भाई वो क्या चाहते हैं। देखिए, जब लास्ट टाइम 13वां समिट हुआ तो गलवान तभी तभी हुआ था, तो मोदी जी ने वो भी अटेंड किया था। आज भी हमने समिट अटेंड किया, क्योंकि ब्रिक्स खाली चाइना का समिट नहीं, अब की बार की चेयरमैनशिप केवल चाइना के पास है। तो ठीक है, उन्होंने बुलाया, एक वर्चुअल समिट है, हम जा रहे हैं। की नोट जो एड्रेस है मोदी जी का, वो एक रिकॉर्डेड होगा, वो प्ले किया जाएगा वहां पे। अब इसमें रशिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी, इसमें ब्राजील भी है। और चीमा साहब, अगर हम इन सब के बारे में एक एनालिसिस करें, पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना की इकोनॉमी के बारे में उतना ही जानते हैं हम, क्या दुनिया में कोई भी उतना ही जानता है जितना हम यूएफओ और एलियंस के बीच बारे में जानते हैं। मतलब जितनी सच्चाई उनके बारे में, जितना सच अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग सॉसर जिन्हें यूएफओ कहते थे, उतने चाइनीज इकोनॉमी है। जीरो कोविड चालू है, मार्केट बंद है, 80% चाइना को बंद कर रखा है। अब उनकी मर्जी क्या है, जी जिनपिंग चाइना के बाहर नहीं जा रहे हैं, उनको वो सेरिब्रल हेमिसिफिया भी हो गया है। अब क्या चाह रहे हैं, नवंबर में पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग है। कौन सी खिचड़ी वहां चाइना के अंदर पकड़ी नहीं, आपको पता ना मुझे पता, और ये आप और हम तो बात कर लेते, चाइना में तो संभव ही नहीं। अब रशिया की हालत क्या है, इकोनॉमी क्या पता है। और रशिया में अच्छी बात है, रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर नहीं रहा। 150 बिलियन का तो उन्होंने तेल बेच दिया, तब से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रशिया का इंटैक्ट है। जो रशिया, जो अमेरिका की कैलकुलेशन थी चीमा साहब, बिल्कुल उल्टी चली गई रशिया को लेके। यहाँ एक जेरे तवज्जो एक बात जरूर है कि जब रशिया ने ये लड़ाई शुरू की तो करीब 600 बिलियन डॉलर का रिजर्व उसके पास था। अब आते हैं रशिया की इकोनॉमी पे, हम सब बात कर रहे हैं, रशिया तेल बेच रहा, सब कुछ ये चल रहा है। चाइना ने भी तेल खरीदना शुरू किया। बाय द वे, चाइना हैज एक्सीडेड रशियन ऑयल लास्ट, आई थिंक लास्ट मंथ और दिस मंथ दे हैव बॉट 7.5 बिलियन डॉलर्स ऑफ ऑयल, 7.5 बिलियन डॉलर्स। नाउ रशिया इज अ बिगर सप्लायर टू चाइना देन सऊदी अरबिया। यहाँ हमारे ईरानी भाई थोड़े परेशान हो रहे, कह रहे यार हमने तो इनसे 500 बिलियन की डील की थी, इन्होंने बोला तुमसे तेल लेगी तो चले गए रशिया, रशिया ने सस्ता तेल दे दे। ईरान अब खुद परेशान है, मैं क्या करूं। आपने देखा होगा फ्राइडे को 7% ऑयल का प्राइस गिरा। अब एमबीएस साहब तो कह रहे थे $120 1 जुलाई को, फिर $150। अब $108 का भी प्राइस बरकरार करना बहुत बड़ी बात है, मुश्किल हो रहा है। तो मेरा अंदाजा ये 80 और 100 के बीच ये बैरल आएगा, ये मेरा प्रोडिक्शन है। तो ये रहा रेशन की कवायद। अब आते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दो प्लेयर है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात करें चीमा साहब, देखिए साउथ अफ्रीका की इकोनॉमिक हालत कोई बहुत अच्छी है नहीं। छोटा सा जीडीपी है, 500 बिलियन, अराउंड हाफ अ ट्रिलियन डॉलर्स का, 500 बिलियन डॉलर्स का, 0.5 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $60 बिलियन। अच्छा, इन्फ्लेशन उनकी करीब साहब ये 14-15% चल रही है। कोई 3 कहता, कोई 15 कह रहा, कौन सा नंबर ठीक है हम मुझे नहीं पता। बट जो सबसे चिंताजनक विषय चीमा साहब, 34.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं, एम्प्लॉयमेंट रेट इज 34.5%, दिस इज माइंड बॉगलिंग। अब आइए आप ब्राजील में, ब्राजील क्या आउटलुक तो बहुत खराब है। ट्रेड 1.4 ट्रिलियन का है ब्राजील का। मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो 35 बिलियन बचा, उसमें आईएमएफ ने वो अर्जी लगा चुके ऑलरेडी। ब्राजील का इन्फ्लेशन करीब 13% है, अनएम्प्लॉयमेंट 15% है। और ब्राजील में एक चीज आपको पता ही होगी, जो फबेला कहते थे, झोपड़िया जिन्हें कहते हैं, 12 में से आउट ऑफ एवरी 2 किड्स ओनली वन रीचेस 12 ईयर्स। खासकर मेल किड की बात कर रहा हूं।
सबसे ज्यादा जो गन वुंड्स से डेथ होती है आफ्टर वेनेजुएला, ब्राजील, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्राजील में अनकंट्रोलेबल क्राइम है, इन्फ्लेशन की हालत खराब है, और चीमा साहब अभी हालत ये है, आउट ऑफ 193 यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं 103 लोग आईएमएफ में अर्जी लगा चुके हैं। श्रीलंका की कगार पे 22 कंट्रियां एस्टेब्लिश खड़ी है। यूरोप में रिसेशन की बातें हो रही है, यूरोप में गैलन पेट्रोल गैलन $9 हो गया, जबकि इंडिया और यूएस में $5 का है। यूएस में 6% ऑयल कंजप्शन हैज फॉलन। रशिया ने, गैसप्रोम ने अपना गैस बंद कर दिया, यूरोप को कह रहा है कोल फायर वो प्लांट चलाएंगे ना। यूरोप का आउटलुक हैज बीन डिक्रीज बाय 1.5, जो 3% करीब ग्रोथ था 1.5 आ गया, और वर्ल्ड आउटलुक जो था 4.5% आईएमएफ कहता था, आज के डेट में कहता 2.8 2.9%। इंडिया स्टिल एट 8.5। तो मैं आपको ये फिगर्स इसलिए दे रहा हूँ कि जो रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट है, वर्ल्ड इज हेडिंग टू अ रिसेशन, लिटरली एक रिसेशन वाली परिस्थिति बन रही है। आपके यहाँ तो मैं 750 रुपए अब तेल घी जा रहा है, 2,500 रुपए मटन जा रहा है, 450 रुपए चावल गेहूं जा रहा, क्या नहीं जा रहा। और ये पाकिस्तान की कहानी नहीं, बाकियों की कहानी है। और ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1 बिलियन के हथियार देता है यूक्रेन को, लड़ो भैया। अब ये जो ओवरऑल मैं आपको पिक्चर बता रहा हूँ, बहुत डेंजरस पिक्चर दुनिया में समझ के आ रही है। अब आप बोले हमारा इंटरेस्ट है ट्रेड का, ब्राजील के साथ हम क्या ट्रेड करें। उनका जो इकोनॉमिक आउटलुक है 1.2 1.3 है, साउथ अफ्रीका का यही 1.2 1.3 है, 0.3 भी कोई कह रहा है, 0.3 to 1.3 है। अब ना उनके पास पैसा, ना उनके पास ट्रेड करने की हैसियत है, जो अभी परिस्थिति है उनकी कोविड की। अब रशिया के साथ हमारा बिजनेस चल रहा है एज यूजुअल, हमने बात की थी प्लान के INSTC के बाद। अब चाइना के साथ हमारा ट्रेड है, वी आर रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन चाइना, बट चाइना की इकोनॉमी चीमा साहब एनिग्मा बन रही है। वर्ल्ड की सप्लाई चेन्स आर गेटिंग इंपैक्टेड, लॉट ऑफ इन्फ्लेशन, जिसका रिस्पांसिबल रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट है, उतना ही रेस्पॉन्सिबल है चाइना की अनरिलायबल सप्लाई चेन। चाइना ने जो दुनिया भर के लोग बंद कर दिए जीरो कोविड के नाम पे, वहां पे प्रोडक्शन हो नहीं रही। अब चाइना क्या चाहता समझ नहीं आ रहा। ऐसी परिस्थिति में व्हेन वी आर अ रेस्पॉन्सिबल सुपर पावर, ग्लोबल पावर, हमें हर टेबल, हर सम्मेलन में बैठना जरूरी है, ताकि हमें पता तो लगे नौयत क्या है, उनकी फितरत क्या है। वी कैन नॉट लेट चाइना डोमिनेट एनी ग्लोबल फोरम और अ ग्रुप। इसीलिए हमें हर उस ग्रुप में बैठना है जहां चाइना बैठना है। आप मुझसे पूछे आपकी उम्मीद इससे बहुत ज्यादा है। देखिए एजेंडा तो आ गया है, कोविड, वैक्सीन, ये सब, बट सच बताओ चीमा साहब, आई हैव नो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ फोरम जहां चाइना बैठा हो। चाइना और हमारा सितारे मिलते नहीं है, बट हाँ वो भी एक पावर है, हम भी एक पावर है। हम उनको, वी कैन नॉट गिव देम अ स्टेज टू डोमिनेट, दैट इज व्हाई वी आर देयर। बाकी वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ग्रेट फ्रॉम चाइना। रशिया के साथ हमारा बिजनेस चल रहा है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका को अगर हम चाइनीज डेट ट्रैप से बचा पाए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत की। वी विल काइंड ऑफ स्टैंड द टेस्ट ऑफ friendship. That will be a big deal for us, because both of these countries incidentally are under Chinese debt trap. ओके, सो सुमित भाई, ये तो आपने एक बड़ा ओवरऑल एंड होलिस्टिक सी पिक्चर जो है वो खींची है। इंटरनेशनली भी किस तरह चीजें चल रही हैं, इंडिया और चाइना कहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं। सुमित भाई, आप क्या देख रहे हैं? आप आइंदा आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में मिनिमम देखें, आपको क्या कोई लिमिटेड स्केल इंडिया और चाइना की जंग नजर आ रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है इंडिया के अंदर की ये जंग होनी है। एक तरफ से चाइनीज इंडियंस ये भी कहते हैं कि ये जंग इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट्स द ओनली वे इंडिया कैन राइज, इंडिया कैन ग्रो, बिकॉज यू हैव अ बिगर कॉम्पिटिटर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इंडिया चाइना की जंग जो है वो बड़े लिमिटेड स्केल हो, वो क्या कि दैट इज ऑन द कार्ड्स? वन थिंग, इसके साथ एक और सवाल ऐड कर लेता हूँ। ये जो मिलिट्री लेवल टॉक्स होनी थी, ठीक है, ये कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही। तो हाउ मच इंडियन आर्मी, और जिस तरह रिसेंटली हमने एक शो किया था जिसमें जनरल पांडे साहब जब ये आए तो उन्होंने कहा कि वी नीड ए होल ऑफ ए नेशन अप्रोच टू डील विद चाइना। सो हाउ कम दीज टू थिंग्स आर in a militaristic way important for India to look at China? देखिए चीमा साहब, पहला सवाल, पहले दूसरे सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या था आपका? साइली स्किप माय माइंड। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला सवाल मेरा ये था कि लिमिटेड स्केल वॉर कोई होगी इंडिया चाइना? गॉट इट। देखिए चीमा साहब, आज की जो जंग है ये फौज की जंग नहीं है, इट्स अ होलिस्टिक वॉर।
War is economic, war is propaganda, war is network centric, war is arithmetic, war is technology driven, war is AI driven, war is analytical driven. War के dimensions बदल गए. पीछे हम अग्निवीर पे बात कर रहे थे. There are a lot of dimensions to a war now. It's not only kinetic conflict. अब जो चाइना है, चाइना के में डिपेंड एक चीज करेगा. चाइना अभी बिल्कुल वो बंद होके बैठा है. किसी को अंदर कुछ नहीं पता. आज मैं बताऊं, CIA को ज्यादा कुछ पता है, मोसाड को पता है, किसी को कुछ ज्यादा नहीं पता चाइना के अंदर हो क्या रहा है. 3 फैक्शंस CCP में बिल्कुल विजिबल है, क्लियर 3 फैक्शंस बिल्कुल सामने आ गई, जो पिछले मैं 20 साल से देख रहा हूँ. ऐसा क्लियर डिवीजन मुझे CCP में दिखा नहीं. दूसरी बात, अब जो नवंबर अक्टूबर में हमारा पोलिट ब्यूरो का कांग्रेस जो मिलेगी, उसमें क्या होता है, जी जिनपिंग को एक्सटेंशन मिलता है नहीं मिलता, क्या कवायद बैठती है, लॉट ऑफ थिंग्स विल डिपेंड ऑन दैट. चाइना इज डेफिनेटली डेस्परेट. और आज जो हुआ है, चीमा साहब पीछे हमने बात की थी, यहाँ हमने I2U2 बनाया, चाइना को हवा नहीं. यहाँ क्वाड बनाया, कहते थे एरेना ऑफ ग्लैडिएटर्स, हवाएं उड़ाते रहे, पर जहाज वाज घुमाए थे उन्होंने जापान, तो अच्छी तरह हवा खा के वो वापस आ गए फाइटर जहाज उनके. ठीक है, कभी ताइवान के आसपास उड़ा देते, कभी जापान के आसपास उड़ा देते, कोई बात नहीं, जहाजें चलाते रहना चाहिए, नहीं तो इंजन बैठ जाता. अगर चाइनीज इंजन तो रोज चलाने चाहिए. अब ये तो हो गए I2U2 की बात. INST हमने शुरू किया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम शुरू किया, इतनी कंट्रियों ने ज्वाइन कर लिया, चाइना को हवा नहीं. अगर मैं देखूं डिप्लोमेटिकली, क्वाड हैज बीन अ सक्सेस, I2U2, INST और इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, ये 4 बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेसेस हमने की है. एंड चाइना हैज नॉट बीन एबल टू रिएक्ट. I2U2 पे चाइना का प्रतिक्रिया ही नहीं है, INST पे चाइना की प्रतिक्रिया नहीं. वो OBR और CPEC की बातें कर रहे हैं, या तो कॉरिडोर शुरू हो रहा है. सो जो एक व्हाट डू यू कॉल, देखिए परसेप्शन की लड़ाई है. इंडिया इज इमर्जिंग देयर. वेपन सिस्टम हम ले रहे हैं, हमारी आर्मी सक्षम है टू प्रोटेक्ट अवर बॉर्डर्स, एंड वी आर राइजिंग इकोनॉमिकली ऑल्सो, वी आर राइजिंग जियोपॉलिटिकली ऑल्सो. अब बात रहती है काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट की. मेरा ये मानना पर्सनली, अगर जी जिनपिंग सर्वाइव्स एंड ही गेट डेस्परेट, he will try to do something either in Taiwan or either on the Himalayas. Himalayas में चांस कम है, because his army is not equipped to handle high altitude warfare. वो समझ गया है. ताइवान में वो कुछ हरकत कर सकता है, because he has said recently, we will protect Taiwan at any cost. अगर उसके लिए मैं जंग भी करनी पड़ी अमेरिका से, हम करने को तैयार है. ये जो बाइडेन का स्टेटमेंट जब आता है कि भाई we will fight China if required by force for Taiwan, तो चाइना ने 40-45 दिन बाद एक स्टेटमेंट देता है, भाई ताइवान के लिए अगर हमें लड़ना पड़ा हम लड़ेंगे. अगर चाइना डेस्परेट होता, समथिंग लाइक दैट इज पॉसिबल. चाइना विल ऑलवेज ट्राई टू कीप कॉन्फ्लिक्ट आउट ऑफ साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी में चाइना को लड़ने का कोई फायदा नहीं, उसकी इकोनॉमी को और नुकसान होता है. ऑप्शन 2 है, या तो हिमालय है या ताइवान है. अब डिपेंड करता है चाइना की गोटी कहाँ घूमती है. और मजे की बात ये चीमा साहब, द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन चाइना इज नॉट United States of America, British, UK or France. Incidentally, it is Taiwan. Taiwan is the biggest investor in China. Now, can they go and mess around with Taiwan? I don't know. और जो ताइवान में हमने कई बार डिस्कस किया, जो amphibious assault है, it is next to impossible. PLA's Navy में इतनी औकात नहीं है कि वो चाइना का amphibious assault करे. Yes, they have the air power, but air power होते ही आपके 4-5 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में है, सबमरीन साउथ चाइना सी में. Can he afford that? हिमालय में एक बार गलवान में कर चुका, they have got their lesson. तो what we are doing, we are acting as a responsible super power. ना हमें किसी से डरने की जरूरत है, ना घबराने की. भाई उन्होंने बुलाया, हम जा रहे, मतलब अपना कीनोट स्पीच भी देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे. We are talking sweet, we are talking diplomacy, we do not want war, but our gunpowder is dry. We have mirror deployment on the borders, we are a nuclear triad, they are a nuclear triad. देखिए, लड़ाई कोई नहीं चाहता, पर लड़ाई कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा. और अगर मैं वही फिर बात बोलूंगा, अगर कोई सोचेगा कि लाल किले पे कभी चीनी परचम लहराएगा, वो दिन देखने के लिए ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे. ये जितना जल्दी वो समझ है उतना अच्छा है. उनको तो अपनी इकोनॉमी बचानी चाहिए अभी बहुत. चीमा साहब, आप बताइए, 4 महीने से जीरो कोविड के चक्कर में आपने 80% चाइना को घरों में बंद कर रखा है. ये क्यों? कौन सा जीरो कोविड? ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है. What is this all gimmick about? सुमित भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. What are you highlighting the challenges within China? That's fine. सिर्फ एक पॉइंट मुझे समझा दें जी. आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है कि चाइना आपके ऊपर डिपेंडेंट है? One thing. Second thing, just go with the statistics and the mathematics because you like mathematics. $125 billion की bilateral trade, जी, जिसमें $97.5 billion import है.
इसकी बेस के ऊपर आप बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो आई वाज जस्ट लुकिंग, इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट हैज क्रॉस्ड अराउंड $670 billion, of which 450 या $440 billion is a merchandise export. So your export depends on them. आपका रनिंग फाइनेंस हर चीज चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो आप तो एक मिनट सांस नहीं ले सकते, बिकॉज आप पहले सप्लाई चेन की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, दैट बिकॉज ऑफ चाइना द ग्लोबल सप्लाई चेन इज अफेक्टिंग। सो व्हाट इफ चाइना वांट्स टू पनिश इंडिया एंड जिसे कहते हैं ना, नलका बंद कर दें। ठीक है, वो कहना जी ठीक है, फलां चीज नहीं मिल रही, फलां चीज नहीं मिल रही। आप तो वल्नरेबल है ना, गो के आप एग्रेसिव, जिस तरह शॉमी के ऊपर आपने $700-800 मिलियन का फाइन कर दिया मोस्ट रिसेंटली। तो पॉइंट ये है कि डिपेंडेंट वल्नरेबल तो इंडिया नहीं आपको लगता, बिकॉज आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आपने बड़ा वो लोगों को जगाने की कोशिश की इंडिया की, लेकिन इंडिया के लोग नहीं जागे और उन्होंने कहा हमने कारोबार करना है। सो डिपेंडेंट आप इंडिया चाइना के ऊपर है या चाइना आपके ऊपर डिपेंडेंट है? वो तो ऑटोनोमस खेल रहे हैं, बिकॉज उनके लिए तो और बड़ी मार्केट्स हैं। तो आप क्या ये घर में बैठ के, इंडिया के अंदर ये बैठ के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो ये बात समझते हैं कि वो वल्नरेबल है इस मोमेंट पे? ये तो जरा काइंडली हमें बताइए। देखिए चीमा साहब, बहुत दिलचस्प सवाल पूछा आपने, तो थोड़ा 1-2 मिनट लूंगा एक्स्ट्रा इसको समझाने के। सबसे पहली जो म्यूचुअल ट्रेड है चीमा साहब, आपने नंबर सही बताया, बट नंबर 1 यूएस हमारा ट्रेडिंग पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, चाइना नहीं है। चाइना के हम नंबर 3 ट्रेडिंग पार्टनर है। बाय द वे यूनाइटेड स्टेट्स उनका नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां से उसको $600 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। यूनाइटेड स्टेट्स शुड बी वरीड अबाउट $600 बिलियन। हमारा 60 से 70 बिलियन तक का ट्रेड डेफिसिट है चाइना में, कभी कम हो गया था फिर बढ़ गया। कारण क्या है चीमा साहब? कारण क्या है? पहले हम पूरा सामान, पूरा कंपोनेंट चाइना से लाते थे, लेबल लगाते थे, बेचते थे काफी चीजों में, क्योंकि वहां सस्ता बनता था। अब वी हैव डाइवर्सिफाइड। ऐसा नहीं है कि चाइना ने हमें माल देने से मना नहीं किया। अगर आप देखिए कोविड के टाइम में जो फार्मा के एपीआई से चाइना ने मना कर दिया, पीपीस मना कर दी। जब कोविड हुआ था हम एक पीपी नहीं बनाते थे, फिर दुनिया भर को हमने एक्सपोर्ट कर ली। हमारे पास एचसीक्यू बनाने का साधन नहीं था, हमने फिर दुनिया भर को दवाई एक्सपोर्ट कर दी। हमारे पास वैक्सीन बनाने की नहीं थी, हमने जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से सोर्स कर लिए। चाइना के बाद चीमा साहब ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो चीनी ऐसा कोई बनाते नहीं, दुनिया में कोई नहीं बनाता। 10-15-20% सस्ता बनाते हैं, जरूरत ये है। अब देखिए एक बार वो हम जी उनसे लेते थे 800 करोड़ की अगरबत्तियां, मैंने खूब हल्ला मचाया टीवी पे, अगरबत्तियां बंद हो गई। ऐसे करीब 150-250 आइटम आज है जो हम चाइना से इंपोर्ट नहीं कर सकते। हम कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें इंपोर्ट करते हैं जिससे हम अपनी इंडस्ट्री को what do you call, we are building our own industry, but इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है चीमा साहब जो हम बिना चाइना के जिंदा नहीं रह सकते। सबसे बड़ा इंपोर्ट चाइना से क्या है? मोबाइल फोन्स। अब देखिए अभी हमने जो पीछे मेरे को नंबर ध्यान नहीं आ रहा, हमने एक आपके डिबेट में बोला था, वी हैव बिकम द नंबर 3 मोबाइल फोन एक्सपोर्टर। पहले हम नेट इंपोर्टर थे। आज हम जो हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाई है, by 2026 we'll be also exporting $300 billion of electronics only. तो हमारे plan is ready. Resilience comes from Japan, comes from Europe, comes from America. We are doing our alternate supply chains. अगर चाइना को हमारी जरूरत नहीं है, हमसे व्यापार नहीं करना चीमा साहब, तो वो हमें बोल दे भैया जब आप दुकान खोल के बैठे हो तभी तो मैं आपसे खरीद रहा हूँ ना। अगर आपने शटर बंद कर दिया मैं आपसे क्या खरीदूंगा, चाहे मेरे पास दुनिया का सारा पैसा हो। बोले भाई मैंने तुझे बेचना ही नहीं। वो तो वेंगी तो यहाँ चक्कर काट रहा, उनके रोज ट्रेड कमीशन आ रहे हैं, अब पीछे कमर्शियल जहाज में घूमता फिरता आया था। वैसे उनके फौजी बेचारे वहाँ हाई ऑल्टीट्यूड पे बीमार हो रहे हैं, चलिए उसमें नहीं जाते अभी। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाइना ऐसी कोई चीज नहीं बनाता चीमा साहब, या आप मुझे 5 चीजें बता दें जो चाइना बनाता दुनिया में कोई नहीं बनाता। हाँ सस्ती जरूर बनाते, जब तक हमें सस्ती दे रहे ले रहे, जिस दिन हमें ऑल्टरनेट सप्लायर मिल गया हम उसके पास चले जाएंगे। देखिए इंडिया के पास कमी नहीं है पैसे की कि हमें उनसे लेना है नहीं लेना, अभी हम इंडस्ट्री बना रहे हैं उनको यूज करते हुए। हम डे बाय डे स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस उनसे घटा रहे हैं। अब देखिए ये इलॉन मस्क का आपको एक मसला बता दूं, इलॉन मस्क ने एडिया रगड़ी कि चाइना से गाड़ी बना के भेजूंगा। सीसीपी मैंने हमने बात किया था, सीसीपी ने उसे पीछे सारा हिसाब किताब उसका सेट कर दिया, अब तो खैर उसी को फिर से टाइट कर दिया। परसों नितिन गडकरी जी ने बोला इंडिया विल मेक मच बेटर ईवीज इन एनी वर्ल्ड कार एंड वी हैव ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हम अपना जो ग्रीन हाइड्रोजन उस पर हम गाड़ियां चला रहे हैं, ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे जा रहे हैं। सो इंडिया में सप्लाई चेन रेजिलियंस इज अ बिग पुश। और ये विजन आत्मनिर्भर भारत मीन्स सेल्फ रिलायंट भारत, मेक इन इंडिया मीन्स मेक इन इंडिया, ये दो चीजें कोविड से पहले मोदी जी बोल चुके हैं और इस पे काफी हमारा
चीजें हो रही है। अगर हम देखें आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस, our imports are going down, our exports are increasing. And after Operation Gati and all, Operation Gati and जो हम सागरमाला बना रहे हैं, our exports will increase by 2.5 times. So there is an action plan with a date and time in place for that. Last time मैंने आपको उसके नंबर भी दिए थे. I don't want to repeat. There's a time in place and date and time for that. चाइना हमसे व्यापार कर रहा है, ठीक है करे, बट इफ दे वांट बिजनेस एज यूजुअल और एलएसी पे चलता रहेगा, वो क्लियर मना कर चुके हैं। बाकी वो हमें समिट पे बुलाए, हम बात करेंगे। देखिए अब समिट पे बुला रहे, कोई दावत खाने तो बुला नहीं रहे। वैसे वेंगी आए थे, उन्हें चाउमीन वाउमीन अच्छी खिलाई थी, नो नो जो मोमोज वहाँ डिमसम कहते हैं, डिमसम विमसम भी अच्छी खिलाई थी, कोई दिक्कत नहीं। हम बहुत यारों के यार हैं, जो हमारे घर आता, अतिथि देव भव, अतिथि को हम भगवान मानते हैं, सब खिला के पिला के भेजते हैं। बट हमारी क्वेश्चन चीमा साहब, यू विल अप्रिशिएट विज़-अ-वी चाइना हैज बीन क्लियर, इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल जब तक एलएसी पे ये है, टेंशन है। और दूसरी बात चीमा साहब, चाइना किसी को कुछ भी कहता रहे, मेरा पर्सनल मानना है, मतलब दिस इज माय पर्सनल असेसमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो ना हो मुझे नहीं पता, यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइनीज। दुनिया में कोई चाइना पे ट्रस्ट नहीं करता, चाइना पे हांगकांग ट्रस्ट नहीं करता भाई, चाइना पे ताइवानीज ट्रस्ट नहीं करता, मैं वही कह रहा हूँ। और ताइवानीज में 70% लोगों की शादी मेनलैंड चाइना में, ताइवानीज जिस चाइना पे ट्रस्ट नहीं करता, हांगकांग जिस चाइना पे ट्रस्ट नहीं करता, मकाऊ जिस चाइना पे ट्रस्ट नहीं करता, तिब्बत जिस चाइना पे ट्रस्ट नहीं करता, इनर मंगोलिया जिस चाइना पे ट्रस्ट नहीं करता, उगर जिस चाइना पे ट्रस्ट नहीं करता, आप और हमारी औकात के हम कैसे ट्रस्ट कर ले? जो तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे घर वाले तुम पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि चाइनीज में जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज हन चाइनीज डोमिनेंस। हन चाइनीज आर डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड, ऐसा उनको शिंजू बता गया, और वो उनके दिमाग में घुस गया है। वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो ताइवान से क्या दुश्मनी है, मकाऊ से क्या प्रॉब्लम है, इनर मंगोलिया से क्या है, ताजिकिस्तान से क्या, उगर से क्या है, तुम्हारी अपनी टेरिटरियों में तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, तुमने उगरों के साथ क्या कर रखा है, क्यों कर रखा है? अगर वो तो पार्ट ऑफ चाइना, अब पाकिस्तान की बात छोड़िए, हिंदुस्तान की बात छोड़िए, यूनाइटेड स्टेट्स बात छोड़िए, अगर आप हन चाइनीज नहीं है, आप उनके लिए एडजस्ट ही नहीं करते, they are destined to rule you. It's a psychophancy of the mind. It's a very dangerous mindset चीमा साहब, जहां मुझे लगता मैं मेरी पैदाइश के कारण, मेरी ऐसी आंखें, मेरी नाक चिपकी, मेरी 4.5 फुट हाइट है, इसलिए मैं दुनिया का बाप हूँ, दुनिया का बादशाह हूँ। ये वो ख्वाब गफलत लेके, ये चीजें लेके वो पैदा होते हैं और यही लेके फोत भी हो जाते हैं। जी सर। आखिरी छोटा सा सवाल है, कमेंट भी है, छोटा सा सवाल एंड कमेंट। ये जो इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है सुमित भाई, इन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की इनके मीडिया सेंटर में, और आपने भी इसको मेंशन किया कि ये जो रिकॉर्डेड की नोट स्पीच है मोदी साहब, जी तो आपका नहीं ख्याल कि ये वो बर्फ पिघली नहीं है और मोदी साहब गुस्सा दिखा रहे हैं, और मोदी साहब के अंदर जो है ना वो है छड़ांगे नहीं, मैं तो वेख लांगा, हमारे पंजाबी में ये डायलॉग बोले जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, मोदी साहब इस लाइन में नहीं है कि मतलब मामलात इतने ठंडे हैं कि रिकॉर्डेड स्पीच चला दी, मतलब इतनी बड़ी समिट हो रही है, पर्सनली होना चाहिए था, या पर्सनली नहीं तो एटलीस्ट वो होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब भी तो गए थे ना, वो तो मेरे उनसे बड़े खिलाफात हैं, लेकिन जब बीजिंग ओलंपिक्स हुई, सामने बैठ के बातें हुई, डायलॉग हुआ, हैंडशेक किया, इसका मतलब है कोई मामलात बहुत खराब हैं, जो कि सिर्फ रिकॉर्डेड स्पीच जारी है। मोदी साहब शी जिनपिंग को देखना भी नहीं चाहते, या शी जिनपिंग मोदी साहब को नहीं देखना चाहते, एक्सप्लेन तो आप ही कर सकते हैं। चीमा साहब, फिर एक और दिलचस्प सवाल पूछा आपने। देखिए साहब, मोदी जी की जो फितरत है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, अगर आपका एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, अगर आप एक कोई बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं, शायद आप भी बुला ले, और अगर उन्हें अच्छा लग गया तो इनॉग्रेशन के लिए आ भी जाएंगे, या वर्चुअली इनॉग्रेट कर लेंगे उसको, आपको 10-15 मिनट का, 5 मिनट का टाइम दे देंगे। ये उनकी फितरत है, अगर उन्हें काम अच्छा लगे। तो यहाँ आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए चाइना आपकी बार होस्ट है, चाइना ने बुलाया, हम जा रहे हैं, तो कीनोट स्पीच से तो हमने भी एक रिकॉर्डेड स्पीच भेज दिया, जैसा आपका बुलाना वैसा हमारा रेस्पॉन्स। अगर यही पुतिन होस्ट होते हैं तो हमारा जो हैंडल का तरीका होता वो अलग होता, हमारी अहमियत इसकी अलग होती। लास्ट टाइम से 13 और 14 में कंपैरिजन की, 13 में जो मोदी जी का पार्टिसिपेशन था और आप 14 में देखिएगा, इसमें फर्क दिखेगा। क्योंकि देखिए चीमा साहब, ये हकीकत जिंदगी, हम हकीकत से भाग नहीं सकते। जो गलवान में हुआ, जो बॉर्डर पे हो रहा है, वो अपनी जगह है। और आप यू कैन नॉट डू दिस मैच, जो हमेशा कहता हूँ, डॉलर और ड्रैगन डिप्लोमेसी, एक हाथ में छुरी, एक हाथ में डॉलर। या तो यार छुरी रख लो या डॉलर रख लो, दोनों चीजें मत दिखाओ ना।
आपको छुरी दिखानी, तलवार दिखानी, दिखो शिंजू की तलवार। डॉलर देखनी तो ये तलवारें वलवारें अंदर डाल दो, फिर डॉलर की बात करें। दोनों बातें एक साथ नहीं हो रही। और नियाजी साहब तो माशाल्लाह वहां गए थे और चाइना की सरजमीन पे बैठ के उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई थी। अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकती थी, ये मुझे पता नहीं। 30 मिली सेकंड का डिले बचता चीमा साहब, बाय द वे। नहीं नहीं नहीं, इसमें देखें मैं थोड़ी सी बता दूं, बीच शी जिनपिंग की और नियाजी साहब की डायरेक्ट मुलाकात हुई थी। कोई इनका थिंक टैंक था जो दूसरे शहर में था, उनके साथ उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों चीजें लहदा एवं गुस्सा ना करो। रिकॉर्डेड की बात रह गई, अब जरा मैं भी थोड़ा और पंजाबी कहते ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फिर कर लवा। वो जब अमेरिका ने इमरान खान को बुलाया था कि आए आके बात करें उसमें डेमोक्रेसी समिट में, तो उन्होंने कहा था 3 मिनट का रिकॉर्डेड पैगाम भेजें। तो न्याजी साहब ने कहा था मैंने नहीं भेजना, जाओ जो करना है कर लो। हालांकि हमने बड़ी मुखालफत की थी, लेकिन खड़ा हो गया था। तो आप भी थोड़ा सा हो ना शी जिनपिंग, इसका मतलब है कमजोरियां है, माने या ना माने, मैं लेकिन जवाब दूंगा सर। कुछ ना कुछ जरूर है। ये जब समझते चीमा, मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या कमजोरियां हैं। जी जवाब कमजोरी नहीं है चीमा साहब। मैं आपको एक कोट अनकोट मोदी जी का एक स्टेटमेंट दूंगा, दैट विल सम अप एवरीथिंग। मोदी जी ने बोला है, ये हमारा जो भारत है, आज का भारत जो है, न किसी से नजर झुका के बात करता, न उठा के बात करता, आंख से आंख मिला के बात करता। आपने जिस दिल से, जिस फितरत से हमें इनविटेशन भेजा, हमने उसी दिल उसी फितरत से आपको रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भेजा। राजनीति है साहब, डिप्लोमेसी है। चले चले, थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई for always having a wonderful perspective on the domestic politics, regional politics and international politics. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच सर।